जो 5 से छठा बता दे वही सतगुरु है। मोबाइल का युग है, 5 मिनट के वीडियो में गुरुजी भगवान घोषित। हमारे गुरुजी 3 किस्तों में नाम देते हैं। मोबाइल पर ऑनलाइन दीक्षा, 5 मिनट में परमात्मा के दर्शन। अरे भाई, कहते हैं घड़िया देव, सड़क किनारे पड़ा पत्थर जिस पर किसी ने पान थूक दिया, लोग उसे भी भैरू महाराज मान लेते हैं। असली परमात्मा ना शहद चाहता, ना पान चाहता, ना शक्कर चाहता, ना मंदिर का मेवा चाहता था। परमात्मा सिर्फ एक चीज चाहता है, दो निर्मल मन। निर्मल मन जन सो मोह। संतों को शरीर नहीं मिला, उनकी मूर्ति नहीं बनी, मंदिर नहीं बन सका, क्योंकि संत का कोई रूप नहीं होता। तुझे वही मानेगा जो छल कपट से रहित हो, जो अनघड़ हो। हम सत्संग में बैठे भी ऐसे हैं जैसे घर में बैठे। चेहरे पर मुस्कान है ना चेहरे पर खुशी है। इसने भय नहीं रखा। दार मोह ममता क्रोध सब त्यागना पड़ेगा। तू का प्रेम पाना है तो निर्भयता और निर्मलता चाहिए। कबीर गारंटी देते हैं, सत्संग की आधी घड़ी जीवन भर के भजन से बड़ा फल देती है। जैसे बारिश एक घड़ी में सूखी धरती को तृप्त कर देती है, वैसे ही सत्संग जन्मों की प्यास बुझा देता है। वैसे ही जिसको सद्गुरु कृपा मिली होती है, उसके चेहरे पे आनंद दिखता है। 40 साल से सत्संग कर रहे हैं लेकिन चेहरा वही फीका। यही तो संकेत है कि अभी असली रस भीतर पहुंचा ही नहीं। परमात्मा एक है, प्रेम ही मार्ग है, नाम ही सार है, और सतगुरु ही दाता है जो निर्बंधन कर दे, बंधन काट दे। संगत जी, निर्मल मन रखो, निर्भय रहो और सतगुरु के वचनों को जीवन में उतारो। पहले तो तुम मुझे खाने को लालायित थे और अब भगवत गुणानुवाद का पुण्य क्यों चाहते हो? ब्रह्म राक्षस ने अनुनय विनय कर गिड़गिड़ाते हुए कहा, श्रेष्ठ पुरुष, बस तुम मुझे एक प्रहर के गीत का ही पुण्य दे दो। यदि इतना न दे सको तो एक गीत का ही फल दे दो। चांडाल ने पूछा, पर ब्रह्म राक्षस दा? ब्रह्म राक्षस ने अपना परिचय देते हुए कहा, मैं पूर्व जन्म में चरक गोत्रीय सोम शर्मा यायावर ब्राह्मण था। वेद सूत्र और मंत्रों से पूर्णतः अनभिज्ञ होते हुए भी मैं लोभ मोह से ग्रस्त होकर विषय वासनाओं में भटक गया हूं। आकृष्ट मूर्खों का पौरोहित्य करने लगा। एक दिन मैं 5 रात्र संज्ञक यज्ञ करवा रहा था, इतने में ही मुझे उदरशूल उत्पन्न हुआ। मंत्रहीन, स्वरहीन, अविधि पूर्वक कराए गए यज्ञ की पूर्णाहुति के पूर्व ही मेरा प्राणांत हो गया, जिस कारण मुझे इस दशा में उत्पन्न होना पड़ा। आपके गीत का पुण्य मुझे इस अधम शरीर से मुक्त कर सकता है। चांडाल तो उत्तम व्रती था ही। उसने कहा, राक्षस, यदि मेरे गीत से तुम शुद्ध मना और क्लेश मुक्त हो सकते हो तो मैं सहर्ष अपने सर्वोत्कृष्ट गायन का फल तुम्हें प्रदान करता हूं। चांडाल के इतना कहते ही वो ब्रह्म राक्षस तत्काल एक दिव्य पुरुष के रूप में परिवर्तित हो गया। एक भयंकर ब्रह्म राक्षस ने अट्टहास करते हुए कहा, 10 रातों से भूखा हूं, आज ब्रह्मा ने तुम्हें मेरा भोजन बनाकर भेजा है। अपने आराध्य को भक्ति गीत अर्पित करने दो, मैं सत्य प्रतिज्ञा करता हूं लौटकर अवश्य आऊंगा। राक्षस ने कठोर शब्दों में कहा, अरे मूर्ख, क्या मृत्यु के मुख से भी कोई बचकर गया है? चांडाल ने कहा, अपने निंदित कर्मों के कारण निस्संदेह मैं चांडाल योनि में उत्पन्न हूं, परंतु अपने जागरण व्रत को पूर्ण करने हेतु मैं तुम्हारे सामने सत्य प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं अवश्य लौट कर आऊंगा। मैं सत्य की दुहाई देता हूं कि यदि वचन का पालन न करूं तो मुझे अधोगति प्राप्त हो। ब्रह्म राक्षस ने कुछ सोचकर उसे मुक्त कर दिया। चांडाल आराध्य के समक्ष नृत्य गान में तल्लीन रहा। प्रातः अपने प्रतिज्ञा अनुसार ब्रह्म राक्षस के पास जाने हेतु चल पड़ा। मार्ग में एक पुरुष ने उसे रोककर परामर्श भी दिया कि उस राक्षस के पास कदापि नहीं जाना चाहिए, वो तो शवतक को खा जाने वाला अत्यंत क्रूर और निर्दयी है। ने कहा, मैं सत्य का परित्याग नहीं कर सकता, मेरा निश्चय अटल है, मैं उसे वचन दे चुका हूं। इस प्रकार कहकर वो चांडाल राक्षस के समक्ष में होकर निर्भीकता पूर्वक बोला, मैं आ गया हूं, अब आप मुझे भक्षण करने में किंचित भी विलंब न करें, आपके अनुग्रह के प्रति मैं कृतज्ञ हूं। ब्रह्म राक्षस आश्चर्यचकित हो उस चांडाल को देखता रहा और मधुर स्वर में बोला, साधु वत्स, मैं तुम्हारी सत्य प्रतिज्ञा से बहुत प्रसन्न हूं। यदि जीने की आकांक्षा है तो मैं तुम्हें अभयदान देता हूं, परंतु तुमने जो रात्रि में विष्णु मंदिर में जाकर गायन किया है तो उसका फल मुझे दे दो। चांडाल ने आश्चर्यचकित होकर पूछा,
मैं कुछ समझ नहीं पाया, तुम्हारे वाक्य का क्या अभिप्राय है? पहले तो तुम मुझे खाने को लालायित थे और अब भगवत गुणानुवाद का पुण्य क्यों चाहते हो? वे उसी के बारे में बात कर रहे थे। मोहन अपनी प्रशंसा सुनने के लिए उन्हें बिना बताए धीरे धीरे उनके पीछे चलने लगा, पर उसने उनकी बात सुनी तो पाया कि वे उसकी बुराई कर रहे थे। कोई कह रहा था कि मोहन घमंडी है, तो कोई कह रहा था कि सब जानते हैं वो अच्छा होने का दिखावा करता है। मोहन ने पहले केवल प्रशंसा सुनी थी, लेकिन इस घटना का उनके मन पर बहुत बुरा असर पड़ा। अगर किसी ने उसकी प्रशंसा की तो उसे लगा कि उसका मजाक उड़ाया जा रहा है। और अब जब भी वो कुछ लोगों को बात करते देखता था तो उसे लगता था कि वे उसके बारे में बुरा बोल रहे हैं। धीरे सभी ये महसूस करने लगे कि मोहन बदल गया है और उसकी पत्नी भी अपने पति के व्यवहार में आए बदलाव से दुखी रहने लगी है। एक दिन उसने पूछा, आजकल आप इतने परेशान क्यों रहते हैं? कृपया मुझे इसका कारण बताइए। मोहन ने बड़े दुख के साथ उस दिन का वर्णन किया। उसकी पत्नी को भी समझ नहीं आया कि इस स्थिति में क्या करें, पर तभी उसे ध्यान आया कि पास के ही एक गांव में एक सिद्ध महात्मा आए हुए हैं। और वो बोली, स्वामी मुझे पता चला है कि पड़ोस के गांव में एक प्रबुद्ध संत पधारे हैं, उनसे समाधान पूछते हैं। अगले दिन वे महात्मा जी के शिविर में पहुंचे। मोहन ने सारी घटना बताई और बोला, महाराज उस दिन के बाद से सभी मेरी बुराई और झूठी प्रशंसा करते हैं। मोहन ने कहा, ये क्या है महाराज, यहाँ इतना शोर क्यों है? बेटे पीछे एक तालाब है, रात में उसमें मेढक अपना गाना गाने लगते हैं, पर ऐसे में तो कोई यहाँ सो नहीं सकता। मोहन ने चिंता जताई। हाँ बेटा, पर तुम ही बताओ हम क्या कर सकते हैं? मोहन ने कहा, ठीक है महाराज, इतना शोर सुनने के बाद लगता है ये मेंढक हजारों की तादाद में हैं। मैं कल ही गांव से 50-60 मजदूरों को लेकर आता हूं और इन्हें पकड़कर दूर नदी में छोड़ आता हूं। और अगले दिन मोहन मजदूरों के साथ सुबह सुबह वहां पहुंच गए। महात्मा जी भी वहीं खड़े सब कुछ देख रहे थे। तालाब बहुत बड़ा नहीं था। 8-10 मजदूरों ने चारों तरफ से जाल डाला और मेढक पकड़ने लगे। थोड़ी ही देर में सारे मेढक पकड़े गए। जब मोहन ने देखा कि कुल मिलाकर 50-60 ही मेढक पकड़े गए हैं, तब उसने महात्मा जी से पूछा, महाराज कल रात तो इसमें हजारों मेढक थे, भला आज वे सब कहां चले गए? यहां तो बस मुट्ठी भर मेढक ही बचे हैं। महात्मा जी गंभीर होते हुए बोले, कोई मेढक कहीं नहीं गया। तुमने कल इन्हीं मेढकों की आवाज सुनी थी। ये मुट्ठी भर मेढक ही इतना शोर कर रहे थे, तुम्हें लगा हजारों मेढक टर टर कर रहे हो। पुत्र, इसी प्रकार जब तुमने कुछ लोगों को अपनी बुराई करते सुना तो तुम भी यही गलती कर बैठे। तुम्हें लगा कि हर कोई तुम्हारी बुराई करता है, पर सच्चाई यह है कि बुराई करने वाले लोग मुट्ठी भर मेढक के समान ही थे। जैसे ही उसने रोटी खाई वो जमीन पर गिर पड़ा, पूरा घर रोने चिल्लाने लगा। सबको लगा बेटा मर गया है। कुछ देर बाद महात्मा वहां पहुंचे। उन्होंने लड़के की नाड़ी देखी और बोले, ये पुनर्जीवित हो सकता है, लेकिन एक शर्त है। सबने कहा, हमें बताओ महाराज। महात्मा ने कहा, 1 कटोरी दूध ले आओ। जो व्यक्ति ये दूध पिएगा वो मर जाएगा, लेकिन ये लड़का जीवित हो जाएगा। सबसे पहले पिता से कहा गया। पिता बोले, मैं 78 साल का बूढ़ा हूं, पर मेरे पोते पोती हैं, मैं नहीं पी सकता। माँ से कहा गया। माँ बोली, अगर बेटा मर गया तो मैं गंगा स्नान कर लूंगी, लेकिन दूध नहीं पी सकती। चारों भाइयों से कहा। चारों भाइयों ने मना कर दिया। किसी ने कहा घर चलाना है, किसी ने कहा बच्चे छोटे हैं। पत्नी से कहा गया, वो भी बोली पहले कोई और पी ले, फिर मैं देखूंगी। पूरा परिवार चुप हो गया। तब महात्मा ने स्वयं दूध का कटोरा उठाया और पी लिया। जैसे ही महात्मा ने दूध पिया, लड़का उठकर बैठ गया। लड़का सब कुछ समझ गया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह महात्मा के चरणों में गिर पड़ा और बोला, महाराज आपने मेरी आंखें खोल दी। ये संसार सच में मतलब का है। माँ बाप भाई पत्नी सब स्वार्थ के रिश्ते हैं। लड़के ने हाथ जोड़कर कहा, अब मैं इस माया में नहीं रहना चाहता, मुझे अपना शिष्य बना लीजिए।
महात्मा ने उसे शिष्य बना लिया। लड़का संसार छोड़कर महात्मा के साथ चला गया और संत बन गया। ये संसार मतलब का है, यहां हर रिश्ता स्वार्थ। दुनिया शोर करती रहेगी, अगर लोग तुम्हारे खिलाफ बोल रहे हैं तो समझ लो तुम सही दिशा में जा रहे हो। जलन से कुछ नहीं मिलता, मेहनत से सब मिलता है। पड़ोसी खुश नहीं होता कि तुम आगे बढ़े, उसे दुख होता है कि वो वहीं का वहीं है। ईश्वर कभी मेहनत का फल नहीं रोकता, लेकिन इंसान दूसरों की खुशी जरूर रोकने की कोशिश करता है। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, उठाने वाले और गिराने वाले। तय करो तुम किसके साथ चलोगे। जिंदगी में इतना आगे बढ़ो कि जलने वालों की आग खुद बुझ जाए। जो तुम्हें नीचे खींचने की कोशिश करे, समझ लेना वो पहले ही नीचे रह गया है। अगर तुम्हारी सफलता से कोई जलता है तो उसे बदला नहीं दुआ दो कि उसे भी मेहनत की समझ आए। नजरों से गिरना आसान है, नजरों में उठना बहुत मुश्किल। हम उस मुश्किल राह पर हैं। अपने सपनों से प्यार करो, लोगों की बातों से नहीं। लोग बदल जाएंगे पर सपने नहीं। मेरे पागलों, आगे बढ़ते रहो। जलने वाले तो कल भी पीछे थे, आज भी पीछे हैं और हमेशा पीछे ही रहेंगे। जब तक भगवान साथ है, किसी की नजर तुम्हें गिरा नहीं है।